फिर उसको मसला पूछने की फिक्र हो गई कि कब्र को खोले या ना खोले, कब्र को खोले या ना खोले। तो फिर वो इमाम साहब ने बोले कि जाओ, अगर तुमको यकीन हो गया है उसके जिंदा होने का तो तुम कब्र को खोल लो। तो फिर 2-4 शख्स गए हिम्मत करके और कब्र का सबसे पहला वाला तख्ता उठाया तो देखा कि वो औरत नंगी कब्र में बैठी हुई है। फिर वो औरत कहने लगी कि तुम लोग जाओ दौड़े हुए और मेरे घर से कपड़ा लेकर आओ। तो कुछ शख्स गए और कपड़ा लेकर आए, फिर उसके कब्र में फेंक डाले कपड़ा फिर फेंक दिए। वो शख्स पहले और फौरन से दौड़ी हुई अपने घर की तरफ गई। फिर वो लोग जो कब्रिस्तान में थे वो लोग उसके घर गए और कहने लगे कि वो औरत कहाँ गई। तो उसकी रिश्तेदारों ने कहा कि वो तो कमरे के अंदर चली गई है और उस पार से वो कुंडी भी लगा ली है। तो फिर ये लोग उसको हुक्म किए कि तुम कुंडी को खोलो, मैं अंदर जाऊं, हम लोग अंदर जाएंगे। तो औरत कहने लगी कि कोई अंदर आ नहीं सकती, जिसे अगर मुझे देखने का ताब हो वही अंदर आए। वो शख्स कहने लगे कि जी हाँ, हमें देखने का ताब है, हमें देखने का हिम्मत है, हम जाएंगे अंदर। तो फिर वो औरत कुंडी खोली। जब कुंडी खोली तो ये लोग अंदर गए। सबसे पहले उन औरतों ने अपना पर्दा, अपना दुपट्टा हटाया सर से, देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है, वो सिर्फ खाली हड्डी है, न बाल है और न खाल है, सिर्फ खाली हड्डी है। वो लोग कहने लगे कि तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया। तो वो औरत कहने लगी कि जब मैं जिंदा थी तो घर से बाहर नंगा सर निकला करती थी। फिर वो औरत अपने दोनों होठों को दिखाई, न उसके ऊपर का होठ मौजूद था न नीचे का होठ, सिर्फ 32 के 32 दांत नजर आ रहे थे। वो लोग कहने लगे कि तुम्हारे दोनों होठ कहाँ गए। तो वो औरत कहने लगी कि जब मैं जिंदा थी तो लिपस्टिक लगाया करती थी, लिपस्टिक लगाकर नामहरम आदमियों के सामने जाया करती थी। फिर वो औरत अपने हाथों और पैरों के नाखूनों को खुला और देखा, फिर उन लोगों को दिखाया। तो वो लोग कहने लगे तुम्हारे नाखून कहाँ गए। तो वो औरत कहने लगी कि जब मैं जिंदा थी तो नेल पॉलिश लगाया करती थी, ये सब सारे काम करके मैं घर से बाहर जाया करती थी, ना महरम मर्दों के सामने जाया करती थी, इसलिए आज मेरी हालत ऐसी है। तो कोई शख्स ये कह सकती है कि ये तो यकीन नहीं है कि अल्लाह ताला जिंदा कर देंगे। फिर वो औरत ये सब बातें बोलते बोलते फिर वो बेहोश हो गई, फिर मर गई। इसी तरह वो लोग फिर उसको कब्र में ले जाकर के गए, फिर कब्र में दफन कर दिए। तो बात शख्स ये कर सकते हैं, ये शक कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जिंदा किए फिर इंतकाल कर गई, फिर अल्लाह ताला जिंदा किए फिर इंतकाल कर गई। ये शक आ सकती है। तो फिर ये शक आ सकती है तो अल्लाह ताला को असल मकसद अपना मंजर को दिखाना था। अब मैं अपने बयान को इस शायर के साथ खत्म करती हूँ। तेरी एक अदाई, तेरी ये बेहयाई,